हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक सूट का बहुत ही सुंदर घेरे का डिज़ाइन लेकर आए हैं। जैसे कि आजकल हमारे पास प्लेन सूट भी आ जाते हैं, तो प्लेन सूट को हम कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे सुंदर बना सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको समझाऊंगी मैं, और घेरा फोल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने इसके अंदर बताया है। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने शर्ट की कटिंग करके उसको सिल लिया है, और घेरा फोल्ड करने का जो निशान है वो मैंने लगा दिया है। ये पीछे वाला घेरा मैंने फोल्ड कर दिया है। अगर आप पीछे के पल्ले में भी इसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं फ्रंट में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है जितना घेरा हमारा फोल्ड होना है, और यहाँ पे हमने डोरियाँ ली हैं। ये डोरियाँ मैंने 2 इंच लंबी काट ली हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे पीसीज मैंने 2x2 के ले लिए हैं। 2 इंच लंबे 2 इंच चौड़े हमने पीस लिए हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम निशान लगा चुके हैं इसके ऊपर। जो हमारा फोल्डिंग का है मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर कैसे मार्किंग करनी है। और नीचे के हिस्से में जो आपका शर्ट का पीस फोल्ड होगा, जो घेरे का जो नीचे का लेंथ में फोल्ड होना है, उसे भी आपने नाप लेना है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। नीचे का हिस्सा मैंने फोल्ड होने के लिए अलग से लगा लिया है निशान। तो यहाँ पे उसके बाद 1-1 इंच के निशान आपने लगा लेने हैं। जो आपका फोल्डिंग का निशान है उससे आगे आप 1-1 इंच के निशान लगाइए एंड तक, जहाँ तक आपका चाक है पूरे में निशान लगा लेते हैं। तो लीजिए, निशान हमने इस तरह पूरे में लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे एक डोरी रखते हैं। जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है, जो किनारा है, वहाँ पे एक डोरी को रखेंगे और एक पॉइंट इसको सिलाई के अंदर ले लेते हैं। और इस तरह जो हमारा 1 इंच का निशान है उसके ऊपर इसको फोल्ड करके इस तरह सिल लेंगे। ये जो गैप है हमारा ये बराबर होना चाहिए, तभी इसके जो फिनिशिंग है अच्छी आएगी। इस तरह आपने एंड तक लेके जाना है इस सिलाई को, और इसको आप इस तरह सुई से पकड़िए और इसको सिल दीजिए, क्योंकि हाथ से अगर पकड़ोगे तो वो अच्छी तरह सेट नहीं हो पाएगा। इस तरह कोई भी आप नीडल ले लीजिए, उससे इस तरह सेट कीजिए। ये जो स्क्वायर पीस है इसको आपने पहले ट्रायंगल में फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है और इसको इस तरह रख लेना है। इसकी जो चौड़ाई है ट्रायंगल की वो भी 1 इंच के अंदर अंदर आनी चाहिए। इतना ही आपने चौड़ा लगाना है, बाकी का आप एक्स्ट्रा में निकाल दीजिए, उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो लीजिए, इस तरह एक निशान पे हम सिल लेंगे, और दूसरे निशान के ऊपर हम डोरी को रखेंगे। फिर दोबारा से इस तरह डोरी को रखेंगे और दोबारा से हम फिर इसी तरह अगले वाले निशान पे इसको रोक लेंगे। ये निडल लेते हैं, निडल की हेल्प से हम इसको पकड़कर इसके नीचे डाल लेंगे और सिल लेंगे। फिर दोबारा से हमने एक ट्रायंगल वाला पीस लेना है, और उसे भी हम सेम वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, 2 बार फोल्ड करके। और ट्रायंगल को हम 1 इंच के अंदर अंदर रखेंगे। जितना 1 इंच का गैप है उतने में ही ट्रायंगल ये आना चाहिए। उसके आगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो बाहर की तरफ निकाल देते हैं। वैसे ही डोरी रखेंगे। फिर दोबारा से हम डोरी रखकर सेम इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे पूरे घेरे में। यहाँ एंड तक हम इसको सिल कर आते हैं पहले। देखिए, सिलते हुए हम कॉर्नर में आ गए हैं, डोरी हमारी एंड तक आ चुकी है। अब दोबारा से फिर 1-1 इंच के हमने निशान लगा लेने हैं डोरी के बाद के। यहाँ से देखिए, इसको हमने फोल्ड कर लिया है ऊपर की तरफ, और 1-1 इंच के निशान हम इस तरह लगा लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। तो उसके बाद भी हम इस तरह 1-1 इंच के निशान लगाकर इसको पूरे घेरे को पहले रेडी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अब हमारी डोरी तो आ ही चुकी है। डोरी को हमने बाहर की तरफ निकाल दिया है, और अब इसके नीचे बिल्कुल एंड पे हम रखेंगे कॉर्नर को। ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल को रखेंगे 1 इंच के अंदर और इसे सिल देंगे। सेम इसी प्रोसेस को हमने पूरे घेरे में अब साइड में भी करना है, और सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड में भी, तीनों साइड में हमने ये वाला डिज़ाइन पहले बना लेना है। देख लीजिए, सेम उसी सीक्वेंस में ये आने चाहिए। पहले डोरी, फिर ट्रायंगल, फिर डोरी, फिर ट्रायंगल। इसी तरह ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होगा। तो लीजिए, इस डिज़ाइन को मैंने पूरे घेरे में लगा लिया है, दोनों साइडों में लगा लिया है, और ये हमारा जो नीचे का हिस्सा है उसमें भी लगा लिया है। अब बारी आती है इसे फोल्ड करने की। फोल्ड कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की तरफ से पहले फोल्ड करते हैं। जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा है उसमें से आधा इंच पहले अंदर की तरफ ले लीजिए। फिर हम उस सिलाई के ऊपर इसको सिल लेंगे जो हमने लगाई थी डोरी को अटैच करने के लिए।
बहुत ही आसान तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा और कहीं से भी आपको अनइक्वल नहीं लगेगा। और ये जो घेरा है इसमें ये जो कपड़ा है आपका बिल्कुल फिनिशिंग से अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं दिखना है, ओनली ये आपका डिज़ाइन दिखेगा। तो इस सिलाई को हम पहले सीधा कर लेते हैं और स्लिट फोल्ड करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान है। घेरा फोल्ड इस तरह हो जाएगा और इसको बाद में हमने अंदर की तरफ टर्न करना है और तुरपाई कर देनी है। तो एंड तक इस सिलाई को लगा देते हैं। तो लीजिए ये हमारी इस तरह आ गई है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक बार दिखा देते हैं। ये डिज़ाइन हमारा इस तरह आएगा, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन इस तरह दिखेगा बाहर की तरफ, लेकिन सबसे पहले हमने स्लिट फोल्ड कर लेने हैं। स्लिट फोल्ड करने का तरीका ये देख लीजिए। यहाँ पे पहले आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ करेंगे और इसको हम इसके ऊपर रखते हुए सिल लेंगे। दोनों स्लिट आपने सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेने हैं। तो लीजिए इस तरह हमने स्लिट्स को फोल्ड कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को हम सीधा करेंगे। डिज़ाइन को हमने अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लेना है। पट्टी को, पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी और डिज़ाइन हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा और किनारे किनारे पे हम एक सिलाई लगा देते हैं। तो ये सिलाई आप देखिए इस तरह आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है और डिज़ाइन हमारा परफेक्टली दिखेगा। और पूरे इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े को हमने इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। कॉर्नर को हम इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई को हम इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं दिखेगा और ये सेट भी हो जाएगा। तो लीजिए एंड तक हमने इस तरह सिलाई इसको लगा लेनी है। अब दूसरे कॉर्नर पे भी सेम इसी तरह हम सिलाई लगाकर इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए सिलाई हमारी एंड तक लग चुकी है। घेरा हमारा इस तरह फोल्ड हो गया है और अंदर की तरफ आप इसे तुरपाई कर दीजिए। उसके बाद ये डिज़ाइन रेडी है। आप किसी भी अपने प्लेन सूट में बनाइए, बाजू के आगे बनाइए, तो बहुत ही परफेक्ट लगता है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है आप हमें बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।